हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के। मेरा नाम है दोस्तों अनमोल मित्तल। आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे ईटीएफ ट्रेडिंग के ऊपर, कैसे कर सकते हैं, पूरा फ्रेमवर्क क्या है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो टाइटल दोस्तों आपने पढ़ा होगा, ऑल वेदर ईटीएफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, मार्केट के अंदर कई बार इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा कर रही होती है, कई बार गोल्ड मार्केट बहुत अच्छा मार्केट के अंदर कर रही होती है। तो यहाँ पर दोस्तों पैसे को डिवाइड कर दिया गया है गोल्ड के अंदर और इक्विटी के अंदर। कुछ ट्रेड आप सिर्फ ईटीएफ जो लोगे, जो ट्रेड आप लोगे वो सिर्फ इक्विटी में लोगे। कुछ ट्रेड दोस्तों आपको सिर्फ गोल्ड के ऊपर लेने हैं। दोनों को दोस्तों हैच करके मार्केट के अंदर काम करना है, ताकि आपका पैसा भी प्रोटेक्टेड रहे। और दोनों में से अगर कोई भी एक एसेट अच्छे से मार्केट के अंदर काम करे तो उसमें हम इतना रिटर्न निकाल लेते हैं कि उसकी भरपाई हो जाती है दूसरे वाले की। तो क्या बेसिकली स्ट्रेटजी है, कैसे इसको कंबाइन करना है, क्या टेक्निकल है, क्या टाइम फ्रेम है, सारी चीज दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं समझाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और काफी हेल्प करेगी आपको ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी स्ट्रेटजी को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि लास्ट 1 ईयर में मार्केट ने कोई खास रिटर्न हमें दिए नहीं है। निफ्टी 50 की अगर हम दोस्तों बात करें, लगभग -2% के आसपास का रिटर्न है। हालांकि ऑल टाइम हाई ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, उसके आसपास भी है। ब्रेक करता है नहीं करता है, नोबडी नोस, कब करेगा ये भी नहीं पता। कोशिश है कि क्या पता जल्दी कर जाए। उसके बाद दोस्तों अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करें या अल्फा जैसे इंडेक्स की बात करें, वो दोस्तों बेसिकली नेगेटिव रिटर्न मार्केट के अंदर दे रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप देखेंगे गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो कभी भी आप मार्केट के अंदर देखें, जैसे कि 2020 का क्रैश देखे, मार्केट क्रैश हुआ, गोल्ड सडनली ऊपर चला गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम मार्केट के अंदर एक को क्रैश देखें 2008 वाला, तो 2008 के क्रैश में मार्केट नीचे गया, सडनली गोल्ड ऊपर चला गया। जितना मार्केट नीचे गया उसके आसपास गोल्ड ऊपर चला गया। तो ये दोनों मार्केट के अंदर हैज चलते हैं कि अगर एक चीज परफॉर्म नहीं कर रही है तो दूसरी परफॉर्म कर रही होती है। कई बार होता है, ऐसी कंडीशंस होती है जब इक्विटी गोल्ड दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे होते, कई बार दोनों ही परफॉर्म कर रहे होते हैं एक ही टाइम पे। तो जितना हम हैच कर सकते हैं अपने आप को, उतना हैच करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों मार्केट के अंदर हमने 3 भाग में डिवाइड कर दिया है और 3 भाग में डिवाइड करने के बाद चेकआउट करेंगे कि किस तरीके के इसके अंदर रिजल्ट आएंगे। हम इसकी पूरी बैक टेस्टिंग करेंगे। मैंने सालों की बैक टेस्टिंग करी है, अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। मैं दोस्तों आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि 3 भाग में हम डिवाइड कर रहे हैं पैसे को। पहला दोस्तों जो इंडेक्स है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वो है दोस्तों निफ्टी नेक्स्ट 50, NN50, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। ठीक है। अब ये इंडेक्स क्यों चुना, निफ्टी 50 के ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे? ये इंडेक्स चुनने का दोस्तों मेन रीजन ये है, ये थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है कि मार्केट गिरती है तो थोड़ा सा ज्यादा गिर जाता है, जब बढ़ती है तो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मार्केट के अंदर, इनके अंदर दोस्तों बेनिफिट ये होता है कि आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं, बीच में जो गैप्स है वो ज्यादा आते हैं, वो गैप्स जल्दी कैप्चर आप कर पाते हो। दैट्स वाई रीजन दोस्तों हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 को चुना है, हमारा मेन इंडेक्स ये है। उसके बाद दोस्तों एक सेकंड इंडेक्स है जिसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा है, वो है दोस्तों बैंक का। देखिए बैंक्स बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं जब करने पर आते हैं, और नहीं करने पर आते हैं तो नहीं करते। तो निफ्टी बैंक आप इसको मान लीजिए, निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है उसके ऊपर हम ट्रेड करेंगे। पैसे को हम बराबर बराबर डिवाइड करेंगे। तो कई बार आप देखेंगे बैंक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, मेन इंडेक्स मार्केट के अंदर काम नहीं कर रहे होते। हालांकि ये थीम बेस्ड इंडेक्स है, सिर्फ बैंक के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन किसी भी देश की दोस्तों इकोनॉमी को अच्छा करने के लिए बैंक का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। दैट्स वाई रीजन बैंक को दोस्तों कंसीडर किया गया है इस स्ट्रेटेजी में। तो निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक, और तीसरा दोस्तों हमारे पास आता है गोल्ड। जब इक्विटी मार्केट काम नहीं कर रही होती है तब दोस्तों ये काम आता है। तो ये है दोस्तों, डिवाइड हमने कर दिया है। मान लेते हैं कि हम मार्केट में 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इन तीनों एसेट्स के अंदर बराबर बराबर पैसा बांट देते हैं। जैसे कि 33% इसमें और 33% इसमें, ठीक है, और 33% इसमें। तो ये दोस्तों हमने बराबर बराबर पैसा डिवाइड कर दिया। तो समटाइम्स आप देखेंगे जब इक्विटी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये दोनों इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी बैंक। और गोल्ड हो सकता है कि उस टाइम अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, तो यहाँ थोड़ा सा आपको खराब रिटर्न्स दिखाई दे। जब गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है तो नॉर्मली आप देखेंगे ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। तो गोल्ड आपकी थोड़ी बहुत भरपाई करेगा ट्रेडिंग के अंदर, थोड़ा बहुत आपको एक हैज के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न निकालने में आपकी हेल्प करेगा। उसके बाद कई बार आप देखेंगे कि इक्विटी ठीक परफॉर्म कर रहा होता है, बहुत अच्छा नहीं कर रहा होता है।
न्यूट्रल परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन बैंक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और गोल्ड भी ठीक-ठीक कर रहा होता है। तो ऐसे कंडीशंस में बैंक आपको एक्स्ट्रा एक्सपोज़र देंगे। तो ये 3 भाग जो दोस्तों हमने डिवाइड करे हैं, 33% जो पैसा हमने इनके ऊपर डाला है, तो ये कहीं न कहीं आपस में एक-दूसरे को हैज करेंगे। कोई आपको एकदम ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, कोई नीचे लेके जाने की कोशिश करेगा, तो तीसरा प्रोडक्ट आपको बचाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से ये तीनों आपस में कंबाइंड करके हम मार्केट के अंदर एक बैक टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से दोस्तों हम इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप कैप्चर करिए स्क्रीन के ऊपर, हमने निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स लिया है और यहाँ पर दोस्तों मैंने टाइम फ्रेम लिया है 1 आवर का। 1 आवर का दोस्तों छोटा टाइम फ्रेम होता है, 1 डे का टाइम फ्रेम में ले सकता था। बस बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जब मार्केट बहुत अच्छा रिएक्ट नहीं कर रहे होते, तो 1 डे का टाइम फ्रेम आपको रिटर्न्स नहीं देते। लेकिन 1 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे रिटर्न्स दे रहे होते हैं क्योंकि बीच का गैप समय मिल जाते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर हम सिंपली एक इंडिकेटर लगा रहे हैं, इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज, ठीक है? इंडिकेटर आप यहाँ से लगा सकते हैं, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, वहाँ पर आपको इंडिकेटर लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ क्या कर रहे हैं, मूविंग एवरेज के ऊपर जाएँगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसकी सेटिंग्स में जाएँगे, सेटिंग्स में जा कर के आप 20 लिख देंगे, सोर्स आप क्लोज़ लिख देंगे, स्मूथिंग लाइन एसएमएल लिख देंगे, तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से मूविंग एवरेज आपकी लग जाती है। तो मैंने ऑलरेडी मूविंग एवरेज लगा के रखी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर इंडेक्स आप देखिए, इंडेक्स हमने लिया निफ्टी नेक्स्ट 50 का इंडेक्स, ठीक है? स्ट्रैटेजी दोस्तों बड़ी सिंपल है। 20 पीरियड की सिंपल मूविंग एवरेज आपने चार्ट के ऊपर लगाई है, 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाया है। एंट्री दोस्तों तब करेंगे जब मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा, क्लोज देगा, क्लोज के बाद उसका हाई ब्रेक होगा। जिस कैंडल ने क्लोज दिया उसका हाई ब्रेक होना चाहिए, उसका हाई ब्रेक होगा तो एंट्री हो गई। और सेम चीज आपकी रहेगी एग्जिट के टाइम कि क्लोज मार्केट का नीचे आ जाए, जैसे कि यहाँ देखिए क्लोज नीचे आ गया और उस कैंडल का लो ब्रेक हो जाए। ये दोनों चीजें दोस्तों जब मैच हो जाती है, दोनों चीजें अगर मैच हो गई, तो ये दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। कोई भी इसके अंदर थंब रूल नहीं है, आपने हजारों बार इस तरीके की स्ट्रेटेजी देखी होगी, सुनी होगी। लेकिन मार्केट के अंदर ये सिंपल सा सेटअप काम करता है, क्योंकि जब मार्केट रिटर्न देता है तो अच्छा रिटर्न देगा। हो सकता है कि 5% इंडेक्स चल जाए, 10% चल जाए, 20% चल जाए, कंटिन्यूअसली चलता रहे। बड़े रिटर्न्स आपको मार्केट के अंदर मिल सकते हैं। और जब मार्केट आपको स्टॉप लॉसेस देगा तो छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस देगा, बड़े स्टॉप लॉसेस तो देगा नहीं, वो छोटे-छोटे स्टॉप लॉसेस देगा। तो ये दोस्तों मार्केट के अंदर स्ट्रेटेजी है, ठीक है? तो लास्ट हमने देखा कि निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने भी लास्ट 1 ईयर में कोई रिटर्न नहीं दिया। नेगेटिव रिटर्न्स है, 10-15% का नेगेटिव रिटर्न आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में मिलेगा। हालाँकि निफ्टी -2% के आसपास नेगेटिव चल रहा है। लेकिन इस पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस के अंदर भी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म करा, इसको दोस्तों एक बार बैक टेस्ट करते हैं। बैक टेस्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, वो है स्ट्रिक का प्लेटफॉर्म। तो एक दोस्तों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए मिलता है अगर आपके पास ज़ेरोधा का अकाउंट है। अगर नहीं है तो मैंने अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों ऑनलाइन आप अकाउंट खोल करके फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रिक के बहुत सारे फीचर्स फ्री में यूज कर सकते हैं। तो लिंक नीचे दिया है, आप चाहे तो उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रिक के अंदर हम स्ट्रेटेजीज वाले ऑप्शन में जाते हैं और माई स्ट्रेटेजी पे दोस्तों यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। माई स्ट्रेटेजी में नीचे की तरफ आपको क्रिएट न्यू स्ट्रेटेजी करके एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट्स हम ऐड करते हैं। तो बैक टेस्टिंग करने के लिए हम इंडेक्स को चूज करेंगे बैक टेस्टिंग करने के लिए। बाकी ट्रेड करने के लिए दोस्तों आपको ईटीएफ चूज करना पड़ेंगे। तो ईटीएफ में आपको ये बता दूंगा, बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं एक ही इंडेक्स के, जिनके अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए हम इसका इंडेक्स चुनेंगे। देखिए यहाँ पर हमें इंडेक्स मिल गया निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडाइसिस, इसको दोस्तों मैंने ऐड कर लिया। देन उसके बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी का हमारा इंडेक्स आ गया। देन दोस्तों हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं गोल्ड। अच्छा, गोल्ड का शायद कोई इंडेक्स ना है, गोल्ड का ईटीएफ आ सकता है। तो गोल्ड का दोस्तों हम गोल्ड बी सीटीएफ लगा लेते हैं, ठीक है ना? गोल्ड का ईटीएफ लगा लिया, बाकी सारे इंडाइसिस है। और यहाँ पर देखिए तो एक चीज को दोस्तों मैनेज करना पड़ेगा। इस ट्रिक के अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड करोगे। तो जैसे कि गोल्ड का ईटीएफ गोल्ड बीस 100 रुपीज का दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली 100 रुपीज का अगर मैं लेने जाऊंगा प्लस ये इंडाइसिस देखिए 57 ये 69 के आसपास चल रहे हैं, तो पैसा सही डिवाइड नहीं हुआ। तो मतलब गोल्ड को भी हमें उतने रुपए के आसपास ही खरीदना होगा। तो बैक टेस्टिंग के लिए हम कर रहे हैं शो ऑप्शन पे जाएंगे।
ठीक है, पोजीशन साइजिंग पे जाएंगे, कैपिटल बेस्ड पर जाएंगे और यहाँ पर मैक्स एलोकेशन लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लगा लिया 80,000, ठीक है ना। तो 80,000 पे में जितनी भी क्वांटिटी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट की आएगी ये ले लेगा, यानी 80,000 में जितनी इसकी क्वांटिटी आएगी उतनी लेगा। ऑब्वियसली एक ही क्वांटिटी लेगा निफ्टी नेक्स्ट 50 की, इसकी भी दोस्तों एक ही क्वांटिटी लेगा, ठीक है। और गोल्ड की भी दोस्तों 80,000 में जितनी क्वांटिटी आएगी उतनी ले लेगा। तो वो थोड़ा पैसा हमने मर्ज कर दिया। अब इससे हो सकता है कि गोल्ड के अंदर थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा हो जाए, गोल्ड हो सकता है 40% के आसपास चले जाए, लेकिन कोई बात नहीं, बैक टेस्टिंग करते हैं, 1-2 साल का देखते हैं कि क्या रिटर्न रहता है। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं MIS से हट करके CNC नॉर्मल पे। 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एंट्री कंडीशन हमारी बड़ी सिंपल है, क्लोज हायर देन मूविंग एवरेज मैंने लिखा है, ठीक है ना, क्लोज हायर देन मूविंग एवरेज, ठीक है, ये दोस्तों मैंने कर दिया है। और उसके बाद एग्जिट कंडीशन, 1 सेकेंड, एग्जिट कंडीशन में आएंगे, और ये दोस्तों मैंने पेस्ट कर दिया है, और ये मैंने लोअर देन कर दिया, ठीक है, ये मैंने हायर देन कर दिया है, ये मैंने लोअर देन कर दिया है। कि अगर क्लोज लोअर देन होगा, देखिए हमारी मैनुअल कंडीशन में क्या था कि क्लोज के बाद उसका हाई ब्रेक करना चाहिए, लो ब्रेक करना चाहिए। ये कंडीशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है स्ट्रिक के ऊपर डालना, थोड़ा सिंपल तरीके से बैक टेस्टिंग कर रहे हैं कि क्लोज हायर देन मूविंग एवरेज है बाय, क्लोज लोअर देन मूविंग एवरेज है तो एग्जिट। तो ये बड़ा सिंपल सा प्लान बनाया। स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज के हिसाब से डालना जरूरी होता है स्ट्रिक के ऊपर। तो हम स्टॉप लॉस 99% डाल रहे हैं ताकि ये ट्रिगर ना हो, इससे पहले यही ट्रिगर हो जाए। 99% स्टॉप लॉस का मतलब है कि आपका निफ्टी 50 99% गिर गया, बैंक निफ्टी 99% गिर गया, जो ऑब्वियसली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट हमने 10 गुना का डाल दिया है 999, ठीक है, ताकि ये भी ट्रिगर ना हो। ट्रिगर करने के लिए बस यही दो कंडीशन मैच करें, एंट्री के लिए भी एग्जिट के लिए भी। और इसको दोस्तों हम स्ट्रेटेजी साइकिल की जरूरत है नहीं, तो लास्ट 1 साल का ये बैक टेस्टिंग करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं। ये स्ट्रेटेजी का नाम पूछ रहा है तो हम डालते हैं ऑल वेदर, ऑल वेदर, ठीक है, ETF। तो यहाँ पर दोस्तों हमने डाल दिया और 80,000 पे हमने कर रखे हैं। अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। तो ये दोस्तों हमारे पास रिजल्ट रहा टोटल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, नोटिस करिए, ऑल ओवर तीनों इंडेक्स पे काम करने के लिए हमने 28% के आसपास का रिटर्न जनरेट करा लास्ट 1 ईयर में। गोल्ड भी इसमें आप देखिए 40% का रिटर्न है। इन्वेस्टमेंट के अंदर ज्यादा आता है लेकिन ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा रिटर्न कम हो जाते हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक के अंदर देखिए लगभग 11-12% के आसपास का रिटर्न है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप देखिए लगभग 27% का रिटर्न है, जबकि निफ्टी नेक्स्ट 50 ने को रिटर्न नहीं दिया है अगर आप इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते। लेकिन यहाँ दोस्तों रिटर्न बन गया क्योंकि बीच में हम कुछ प्रॉफिट्स निकाल पा रहे थे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ऑल ओवर 28% का रिटर्न रहा लास्ट 1 ईयर में, हमने मार्केट के अंदर कुछ नहीं करा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब हम इस तरीके की ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसको करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रेड्स लग रहे हैं। आप देखिए इतने ट्रेड्स इसके अंदर लगे, 234 ट्रेड्स। हालांकि जब आप जीरोधा के अंदर काम करते हैं तो जीरोधा आपसे कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लेता इक्विटी होल्डिंग के ऊपर, ठीक है। तो वहां इक्विटी होल्डिंग में आपके ब्रोकरेजेस तो बच जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट के चार्जेस और प्लस ये जो डीपी चार्जेस होते हैं ये दोस्तों देने पड़ेंगे। तो पर ट्रेड में अगर हम नॉमिनल भी माने कि हमारा खर्चा होता है तो ये आपका हार्म बहुत ज्यादा आएगा। आप ये देखिए, तो अगर दोस्तों हम इसके साथ ट्रेडिंग चार्जेस ऐड करते हैं तो एस्टिमेटेड जो 28% का रिटर्न है वो 28% का रिटर्न आपका लगभग 21% का रिटर्न रह जाएगा। और ये दोस्तों काम हमने तब करा है जब हमने 80,000 पे एक एसेट में एलोकेट करे थे, कि नहीं लगभग 2-2.5 लाख रुपए एलोकेट करे थे। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 इंडेक्स पे काम ना करके सिर्फ 2 पे काम कर लेना। एक गोल्ड के ऊपर, दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50 के ऊपर 50-50% आप डिवाइड कर देना, क्योंकि तीसरा इंडेक्स भी अगर आप बीच में लेकर आओगे तो ट्रेड्स आपके ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आप 2 इंडेक्स लेना, सिर्फ 2 पे करना ताकि आपके 33% ट्रेड कम हो जाए। अगर पैसा 1 लाख 1.5 लाख ही है तो इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, दो उसके ऊपर 200 ला करके बाकी आपके 33% या 94 ट्रेड्स तो आपके एटलीस्ट कम होंगे, ठीक है ना। तो वो दोस्तों आप बचा सकते हो। तो ये था दोस्तों लास्ट 1 ईयर का डाटा।
अगर आप डाटा खोल कर भी देखते हैं तो कब एंट्री हुई, कब एग्जिट हुआ, वो सब आप यहाँ देख सकते हैं। बाय कब हुआ, सेल कब हुआ, कितने पे हुआ और कितनी क्वांटिटी के ऊपर हुआ, वो सब दोस्तों आपको यहाँ दिखाई देता है। क्वांटिटी भी बेसिकली आपको यहाँ दिखाई देती है, तो वो दोस्तों आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका ड्रॉ डाउन वगैरह भी आपको पता लग जाता है कि एवरेज गेन कितना था, 1900 रुपये। एवरेज लॉस कितना था वो आप देख सकते हैं। मैक्स लॉस 1800 था, मैक्स गेन 8000 पे था। तो वो आप देख सकते हैं ग्राफ किस तरीके से चल रहा है। प्रॉफिट फिर बीच में चौपी रहता है, फिर प्रॉफिट फिर बीच में चौपी रहता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ग्राफ चलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम 1 साल और पीछे करते हैं, चेकआउट करते हैं कि लास्ट मतलब 1 साल और पीछे 2023 से 2024 का बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसको रन एंड बैक टेस्ट करते हैं, रिजल्ट चेकआउट करते हैं। तो उसके बाद भी दोस्तों देखिए 29% के आसपास का रिटर्न है। गोल्ड ने 18% दिया। निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया। निफ्टी बैंक ने 23-24% के आसपास का रिटर्न दिया। ट्रेड्स दोस्तों वही हो रहे हैं और आप देखेंगे निफ्टी बैंक में ज़्यादा ट्रेड होते हैं नॉर्मली। तो अगर आपके पास कैपिटल कम है तो ट्रेड कम लेना ताकि ट्रांजेक्शन कॉस्ट आपकी कम हो सके। तो वो दोस्तों आप ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों हम इसको 1 साल और पीछे करते हैं और अक्टूबर से चेकआउट करते हैं क्या बेसिकली दिखता है। तो रन बैक टेस्ट करते हैं, रिजल्ट चेकआउट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर रिटर्न्स आपके खराब हो गए। खराब देखिए गोल्ड ने अच्छा नहीं दिया, सिर्फ 11% है 2022 से 23 तक, अक्टूबर टू अक्टूबर बात कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक ने 7% ही दिया, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ने बहुत अच्छा दिया 25%। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये बेसिकली रहा 14% के आसपास। ठीक है ना, तो ये 200 रिटर्न रहा। 14% में से 5-6% आपके ट्रांजेक्शन कॉस्ट निकल जाएगी, तो 8-9% ही दोस्तों कमा पाए। तो कोई कोई साल दोस्तों ऐसा भी निकलेगा जिसमें रिटर्न्स आपके कम आएंगे, अच्छे रिटर्न्स नहीं आएंगे। और ऑब्वियसली मार्केट ने भी उस टाइम अच्छा कुछ नहीं करा होगा। आप 2021 अक्टूबर से चेकआउट कर लेते हैं 22 तक का क्या रिजल्ट रहा। तो यहाँ दोस्तों गोल्ड ने परफॉर्मेंस नहीं दी, गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए। ये देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कई बार गोल्ड अच्छे रिटर्न्स नहीं देगा। तो गोल्ड ने अच्छे रिटर्न्स हमें नहीं दिए, -1% है। और निफ्टी बैंक ने 28% दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 17-18% का रिटर्न दिया। तो ऑल ओवर 11% के आसपास। तो कोई कोई साल दोस्तों ऐसे निकलेंगे कि आपको 5-6-7-8%, 5 से 7-8% पे रुकना पड़ेगा। लेकिन कुछ कुछ ईयर्स आपके ऐसे निकलेंगे जो आपको 30%, 40% के आसपास का रिटर्न भी दे करके जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर काफी लोग बोल देंगे कि 11% का रिटर्न है, इससे अच्छा तो एफडी में लगा लेते। लेकिन जब 20, 25, 28% मिल रहा था तो एफडी उतना दे रही थी क्या? तो वो दोस्तों आपको समझना होगा कि कोई कोई साल आपका खराब जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इसको 2020 अक्टूबर में कर लेते हैं और जो क्रैश हुआ था क्रैश वाला भी चेकआउट कर लेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट है। अब यहाँ पर देखिए गोल्ड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया क्योंकि ये क्रैश वाले सिनेरियो से मार्केट थोड़ा सा उभर रहा था। मतलब मार्केट अब यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो गया था, तो गोल्ड का नेगेटिव रिटर्न है। निफ्टी बैंक ने 41% का, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 51% का, कुल मिलाकर के 23% के आसपास का रिटर्न आपको दिखाई दे रहा है, जो डिसेंट रिटर्न है, खराब रिटर्न नहीं मानते हम इसको। उसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ चेकआउट करें 1 साल और पीछे, हम एक काम करते हैं जनवरी 2020 से कैप्चर करते हैं, क्योंकि इसके बाद इसी टाइम मार्केट क्रैश कर रहा था, तो क्या एक्शन था वो देखते हैं। जनवरी 2020 से और दिसंबर 2020 तक, ठीक है ना, पूरे 1 साल का चेकआउट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में देखो गोल्ड ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया। काफी लोग कहेंगे गोल्ड ने रिटर्न अच्छा क्यों नहीं दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ क्रैश कर रहा था। ऑब्वियसली मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थी, तो वॉलेटिलिटी में कई बार आप एंटर हुए, कई बार आप मार्केट के अंदर बाहर हुए। और गोल्ड कई बार पहले ही रिएक्ट कर जाता है, बाद में रिएक्ट नहीं करता है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि शुरुआत में गोल्ड ने रिटर्न्स दिए होंगे, अच्छे रिटर्न्स कवर अप करे होंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट बढ़ना शुरू हुई, मार्केट सिर्फ 1 महीना गिरी थी अच्छे से, फिर बढ़ना शुरू हो गई थी, फिर वहां से गोल्ड गिरना शुरू हुआ। तो आपने तो पूरे 1 साल ट्रेड करा, तो शुरुआत में गोल्ड ने पैसा बनाया होगा, फिर जब गोल्ड गिरना शुरू हुआ होगा तब आपके लॉसेस स्टार्ट हुए होंगे। तो कुल मिलाकर के गोल्ड में 6% का रिटर्न था। लेकिन उसी टाइम जो ये क्रैश वाला टाइम था, उसी टाइम आप देखेंगे बैंक निफ्टी ने 43%,
निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 32%, कुल मिलाकर के 25% के आसपास का रिटर्न हमें दिखाई दे रहा है। तो ये था दोस्तों प्रॉपर स्ट्रेटेजी, इसको हम कहते हैं ऑल वेदर स्ट्रेटेजी। एक एसेट काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, दूसरा काम कर रहा है, तीसरा कर रहा है, तो आपस में एक दूसरे को मर्ज कर दिया। किसी-किसी साल आपको रिटर्न्स बहुत नॉमिनल से आएँगे, आप समझिए कि नहीं भी आएँगे, लेकिन जो एक पर्टिकुलर एसेट के अंदर रिस्क होता है, इसके अंदर रिस्क कम है और चीज़ें दोस्तों इस तरीके से मैनेज होती है स्ट्रेटेजी के अंदर। तो मेरा दोस्तों गला खराब है, जैसा कि आपको वीडियो के अंदर लग रहा होगा, काफ़ी तकलीफ हो रही है बोलने में, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट सर्कमस्टेंसेस आपके साथ प्रेज़ेंट करूँ। अगर आप दोस्तों मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कोई एडवाइस नहीं है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप जाकर के इन्वेस्ट करो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो। तो तीनों एलोकेशंस मार्केट के अंदर अच्छा मार्केट के अंदर काम कर सकते हैं। आपको अपनी बेसिक रिसर्च करनी है, देन उसके बाद कोई कंक्लूजन में निकालना है या सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी रिसर्च करिए, थोड़ा चेकआउट करिए, थोड़ी बैक टेस्टिंग करिए, थोड़ी मैनुअल बैक टेस्टिंग कर लीजिए, चार्ट देख लीजिए, चार्ट पे कितनी बार सिग्नल मिला आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर गया, कितनी बार एग्जिट मिला, मैनुअली चार्ट्स के ऊपर चेकआउट करके देख लीजिए कि क्या रिजल्ट है और मैनुअली भी करके आप चेकआउट कर सकते हैं बना करके एक्सेल पे। मैं दोस्तों कोशिश करूँगा इन फ्यूचर इसका एक एक्सेल शीट, इसकी एक स्प्रेडशीट, दोनों गूगल फाइनेंस की एक लाइव प्राइस अपडेटेड शीट भी आपके साथ प्रेज़ेंट कर सकूँ, ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज हो रही है, एग्ज़ैक्ट क्या रिज़ल्ट है, वो दोस्तों मैं प्रेज़ेंट कर सकूँ मैनुअली। तो ये था दोस्तों वीडियो में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।